तो आज जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों का एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाते हैं और बहुत बढ़िया से बढ़िया लिखावट भी लिखते हैं फिर भी नहीं आ पाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम भी टॉपर में आए, सर केवल कॉपी लिखने का तरीका हमको मालूम नहीं है, तो मैं आज लाया हूँ कॉपी लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे जिससे आप लोगों को 95/100 नंबर आ जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम स्पेशलिस्ट बिहार बोर्ड के लिए है, जो या तो मैट्रिक का स्टूडेंट होंगे या इंटर का होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे कॉपी लिखता है, टॉपर का कॉपी मैं दिखाऊंगा कैसे पूरा में पूरा नंबर मिलता है सो। और फिर मैं आप लोगों को एक और कॉपी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि आप लोग देखेंगे कि टॉपर नहीं फेलर स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते हैं सो क्या लिखते हैं, किस प्रकार से किस ढंग से लिखते हैं जो फेल हो जाते हैं और किस ढंग से लिखते हैं जो टॉपर हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख करके भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है। ये सारी जानकारी अगर आप लोग ले लेते हैं मेरे प्यारे से, आप लोगों को मैं बताता हूँ, खासकर आप लोग इस बार 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो समझ जाइए कि आप भी टॉपर लिस्ट में जरूर एकदम शामिल होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नए नए हो तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, जिससे आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा। सबसे पहले नंबर बात मैं बताने वाला हूं, बिहार बोर्ड टॉपर का कॉपी कैसे लिखे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे कॉपी लिखे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लिख करके, ठीक है ना। साथ ही साथ कॉपी चेक होता है, टॉपर का कॉपी कैसे डाउनलोड करें ये भी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए टॉपर का कॉपी कैसे लिखाता है सो लिखने का तरीका देखिए, जिसमें पूरा के पूरा नंबर मिला। BSEB बिहार बोर्ड का कॉपी है, पेज नंबर 13 है। दोनों तरफ से चौथाई छोड़ा हुआ रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। दोनों तरफ से चौथाई छोड़ करके और उसके बीच में लिखना पड़ता है, याद रखेंगे। दोनों तरफ से चौथाई छोड़कर उसके बीच में लिखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग बढ़िया से लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा गया है ये भी मैं आप लोग को जानकारी दूंगा लिख करके। तो चलिए हम लोग फेलर का भी मैं दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखना है। बोर्ड पर ही मैं लिख करके बताऊंगा, पूरा पेज ओपन करके, ठीक है ना। केवल आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए कह रहा है कि उनका कॉपी नीचे दिया गया है, जो कॉपी नीचे दिया गया है वो कैसे अंक नहीं मिला है। तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से अगर लिखेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में तो उनको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और ये जो है इस कॉपी में अशब्द लिखते हैं, तो अशब्द लिखने वाला या गाना लिख करके आने वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता है 100%। पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी भी अपने आप से भी मजाक नहीं करेंगे और कभी भी किसी भी चीज से मजाक नहीं करेंगे, पढ़ाई से भी मजाक नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को इस रूल का पालन करना है। राइटिंग कैसे बनेगा, किस प्रकार से किस ढंग से लिखना है सो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप लोग वो जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ कॉपी ला करके, ठीक है ना। कॉपी आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोग जो है कॉपी में लिख पाइएगा। तो हम लोग मान लीजिए कि ये कॉपी ले लिए हैं, ठीक है ना। क्या ले लिया, कॉपी। और ये कॉपी है, तो कॉपी में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे वो आप लोग को मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल में। जैसे मान लिया जाए कि हमको उत्तर देना है 1 नंबर के, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या, है ना। हिंदी में अगर लिखेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, ठीक है, का उत्तर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसका टॉपिक अगर मान लिया जाए कि अगर मैट्रिक का हो या इंटर का हो, तो आपको जरूर देगा परीक्षा में ओम का नियम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ओम का नियम। पहले ध्यान से देखिए, ओम का नियम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना होगा, ओम के नियम लिख करके और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डैश दे देंगे, ठीक है। ऊपर में लिख दीजिएगा आप लोग खूब बेजोर से एकदम अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, इतना संख्या क्या, नीचे से ओम का नियम लिख करके डैश दे देना है। ओम के नियम क्या है ना। ओम के नियम क्या है आप लोग जानवे करते हैं। उस ओम के नियम को हम लोग लिखेंगे और उसको लिखेंगे
किस प्रकार से हटा हटा करके लिखेंगे, क्या हटा हटा करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सटा के, स्पेस कुछ होना चाहिए जिससे अक्षर या राइटिंग जो क्लियर दिखे। जो हमारे टीचर यानी कि शिक्षक महोदय जो भी कॉपी चेक करेंगे, एग्जामिनर है ना, चेक करने वाले, तो उनको क्लियर दिखना चाहिए। चश्मा लगाने के पहले ही दिखाई देना चाहिए, चश्मा लगाने के बाद ना। यानी कि आप लोगों को खूब अच्छा तरीका से ढंग से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा। तो कहा जाता है ओम के नियम आप लोग जानबे करते हैं कि किसी भी परिपथ से होकर प्रवाही धारा है ना, प्रवाही धारा उससे उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो शॉर्टकट में तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लिखना होगा पत्र है ना, जैसे मान लिया जाए कुछ और लिखना है, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग कहिए कि सर ब्लैक पेन का यूज करना है या ब्लू का यूज करना है परीक्षा में भी, ठीक है। अगर आपको कहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा लाइन भरिए, पूरा लाइन हम भरेंगे, सो आप लोग देख लीजिएगा है ना। हम लोग लिखते हैं किसी, यहाँ पर देखिएगा हैंड राइटिंग, उसके बाद किसी परिपथ से, किसी परिपथ से है ना धारा आई को, कोई जरूरत नहीं वहां पर लिखने की, धारा आई को प्रवाहित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, तो उस परिपथ, तो उस परिपथ में विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्यारे से इस तरह से आपको जो क्लियर लिखना होगा, जिससे हर एक टीचर को क्लियर दिखाई देवे। स्पेस होना चाहिए थोड़ा हट हट करके, और बहुत ही बेहतर तरीका से लिखिए। ये तो बोर्ड है, बोर्ड पर जानबे करते हैं, आप लोगों को भी हम कहेंगे लिखने के, बोर्ड पर थोड़ा सा लपसा जावे ही करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को कॉपी लिखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को पूर्ण विराम नहीं छोड़ रहा है। हाँ, तो क्या कहता है, अर्थात, अर्थात, अर्थात यहां से हम लोग लिखेंगे भी समानुपाती आई, फिर करेंगे भी बराबर आई आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई, हो गया। अब आर कहाँ क्या है, तो एक प्रतिरोध, एक नियतांक है जिसे हम लोग परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लिख देंगे। ये तरीका हुआ लिखने का, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम क्लियर आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। और लिखने का यही तरीका मस्त है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, और जो प्रश्न है जैसे ओम का नियम हम बताए थे, तो ओम का नियम लिखकर डैश दे देना है और लिखते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब बात रह गया मेरे प्यारे सेठ, ये तो तरीका मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि थोड़ा हटा हटा करके लिखना है, ठीक है ना, थोड़ा हटा हटा करके लिखना है। लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा था वो क्या था, वो था ये टॉपर का कॉपी। अब देखिए मेरे प्यारे से टॉपर का कॉपी के बारे में मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में, पूरा डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है कि टॉपर कॉपी जांच प्रक्रिया और कॉपी 2025 में कैसे चेक होगा। तो कैसे चेक होता है अब वो जान लीजिए, है ना। कॉपी कैसे चेक होता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया 2025 का परीक्षा जो है, वो कॉपी जो है वहां पर आप लोग को सीरियल बाय सीरियल लिखना है। कैसे लिखना है, सीरियल बाय सीरियल। जैसे मान लिया जाए कि आप प्रश्न संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा पूरा बात। अगर आप लोग प्रश्न संख्या, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में अगर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला, कितना वाला, 2 मार्क्स वाला, अगर इतना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग अगर 1 नंबर प्रश्न नहीं जानते तो आप 2 का उत्तर दीजिए। कितना का उत्तर दीजिए, 2 का उत्तर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर का भी क्वेश्चन के पता है तो 3 नंबर का उत्तर दीजिए। अगर आपको जो है 3 नंबर के पता है, आप लिख दिए पहले 5 नंबर के, आप फिर लिखते हैं 3 नंबर के। तो इसमें क्या होता है, बाद में अगर आप 3 नंबर का पता है, 3 नंबर के बाद में लिखते हैं, तो उससे टीचर को लगेगा
कि 3 नंबर क्वेश्चन का पहले भी उत्तर दिया है और फिर बाद में दे दिया, जबकि आप 3 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिए हैं, तो इसका नंबर आप लोग को टीचर लोग जो है नहीं देते हैं। तो ये कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका है, यही तरीका है कॉपी लिखने का। अगर आप लोग सीरियल नंबर से, जैसे अंक जो है ना पहले 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले अगर आप देखिए आपको आता है 5 नंबर क्वेश्चन के, 7 नंबर क्वेश्चन के, 9 नंबर क्वेश्चन के, है ना, 12 नंबर के। अगर ये इतना क्वेश्चन के आंसर आता है आपको, अगर आप पहले 12 नंबर के बना दिया, बाद में बनाते हैं 7 नंबर के, फिर बनाते हैं 5 नंबर के, फिर बनाते हैं 9 नंबर के, तो यहाँ पर जो है ना टीचर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके कारण भी आपका नंबर कट सकता है। टीचर के मन में जैसे ही आएगा कि ना ये स्टूडेंट जो है एक ही क्वेश्चन को 2 बार आंसर दिया है, तो वहां पर आपका नंबर एकदम कटना तय है, समझ गए। वहां पर आपका नंबर कटना एकदम 100% तय है। तो ये सभी प्रक्रिया आपको कैसे आंसर देना है, पहले 5 है तो पहले 5 के देंगे, फिर 7 का आता है तो 7 के देंगे, 9 का आता है तो 9 के, 12 का आता है तो 12 के देंगे उत्तर। इस ढंग से आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 12th के साइंस स्टूडेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग हर सब्जेक्ट में 80% से 90% लाना, तो अगर 12th साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स या कॉमर्स का है, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ हिंदी और इंग्लिश के लिए मस्ट वीवीआई, हिंदी और इंग्लिश के लिए मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तैयार किया गया है। और साइंस वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट मात्र अभी 499 अभी ऑफर में, अगर आप लोगों को कम सम करवाना है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसमें उसी स्टूडेंट का कम सम होता है जो फार्मर या मजदूर का बेटा या बेटी होंगे, उनके लिए हमारे तरफ से इसमें 100 रुपया माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट में साइंस के लिए। और आर्ट्स कॉमर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश का लेंगे, उनके लिए 250 रुपया है। लेकिन अगर जो भी किसान हो या मजदूर का अगर होंगे, अगर आपका पिता या है ना, तो आपको मात्र 200 में मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ सर हम ऐसे है वैसे है, आपको बताना होगा, उसके बाद ही। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये नंबर रहा 82 29 84 33 52, 82 29 84 33 52, यही नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और आप लोगों को पढ़ाई के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, कहने की आवश्यकता ना हो। अब चलिए इस कॉपी को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। इस कॉपी को आप लोगों को अगर डाउनलोड करना है मेरे प्यारे फ्रेंड, तो गूगल या क्रोम पर आना होगा, सर्च करना होगा स्टडी, क्या करना होगा, स्टडी सिलेबस, ठीक है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना होगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर मैट्रिक या इंटर के लिए सभी चीज दे दिया गया है। तो ऐसा न्यू अपडेट का सेक्शन आएगा, न्यू अपडेट पे आप लोग क्लिक कर लेना है। करने के बाद इसको कट कर देना है, और कट करने के बाद मेरे प्यारे से देखेंगे आप लोग तो एक इंटरफेस आएगा, वहां पर कॉपी कैसे लिखे ये वाला दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ से सभी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी 95 नंबर ला सकते हैं 100 नंबर में, उससे भी ज्यादा, अगर इस नियम को अपना लेते हैं तो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करें। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।